पढ़ाई बहुत शानदार हो रही है। पिछले कुछ वीडियोस तक जो हमने पढ़ा है, आई बिलीव दैट वाज इनसेन। जिस तरीके से तुम चल रहे हो, अगर तुमने इस वक्त हार नहीं मानी, वी आर डूइंग अमेजिंग जॉब। कुछ जो ओवरव्यूज हैं, जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जो लोग अपने कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मैं उनके रिप्लाई करूंगा ड्यूरिंग द वीडियो। एंड मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो इसमें। एक और दिन है कॉन्कर करने के लिए। इट्स टाइम वी स्टार्ट। लेट्स गो। ऑलराइट, सो एक और वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। एंड आज हम लोग कुछ पढ़ने नहीं वाले, आज हम लोग कुछ क्रिएट करने वाले हैं। तो काफ़ी दिन से हम पढ़ रहे हैं। आई वुड से हमने एक अच्छा नॉलेज लिया है ऑलरेडी। एंड हमने राउट सीखा है, हमने ये सीखा है फॉर्म्स कैसे बनते हैं, हमने फॉर्म्स का डेटा बैकएंड पे हैंडल करना सीखा है। मैंने अभी तक तुम्हें डायनामिक राउटिंग नहीं बताई है, तो वो इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा। एंड साथ ही साथ मुझे आपको सिखाना है कि हम लोग एफ मॉड्यूल के साथ, जो कि कोर मॉड्यूल है Node.js में, कुछ क्रिएट कैसे कर सकते हैं। राइट। इस जैसे मिनी प्रोजेक्ट्स मुझे कहीं दूसरे किसी और चैनल पे दिखे नहीं। एंड जब अगर मैं सीखता तो मैं बिल्कुल होप करता कि मुझे कोई चैनल ये सारी चीज़ें सिखाए जो आज मैं आपको बताऊंगा। तो दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि भाई अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं ही वो सिखाऊं जो मुझे लगता है कि सिखाना चाहिए। राइट। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आए हैं तो आप शायद छठी या सातवीं वीडियो में हैं इस सीरीज की। एंड आई वुड से कि आप एक बार पहले शुरुआत से पढ़िए, तभी आपको जाके आगे समझ आएगा। नंबर एक। नंबर दो, अ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप स्ट्रक्चर्ड वे में फोल्डर्स बना के या एमवीसी पैटर्न फॉलो करके काम नहीं कर रहे हो। मैंने आपसे ऑलरेडी बोला, आपको क्या लगता है कि मुझे ये सब नहीं आता जो आप बोल रहे हो? आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि मुझे वो सब नहीं आता? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं पिछले 8 सालों से शेरियंस के अंदर बैकएंड पढ़ा रहा हूँ। आपके कुछ क्रिएटर्स जो इंटरनेट पे पढ़ा भी नहीं रहे थे, तब से मैं बैकएंड पढ़ा रहा हूँ। सो सीरियसली आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो, आप इस कोच पे भरोसा कर सकते हो। आई नो माई थिंग्स। इसीलिए पहले वीडियो में क्लियरली बोला था, बैकएंड दो एस्पेक्ट में पढ़ाऊंगा। एक एस्पेक्ट इंडस्ट्री इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहा होगा, बट वो काफी ईजी होगा, तुम उससे बैकएंड सीख जाओगे। बट उस कह सकते हो जो वे है वो वे में आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स नहीं मिलेंगे। बट जैसे ही आप बैकएंड सीख जाओगे, इस मुकाम पे पहुंचोगे कि हाँ अब मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूं, दैट्स वेयर वी विल ट्राई टू फॉलो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एज वेल। आप परेशान मत हो, जितने चैनल्स ने जो भी आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बताएं उससे अच्छा ही बताऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रख सकते हो, ठीक है? आई एम योर कोच, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, डोंट वरी। मेरे साथ चलिए, लेट्स गो। दोस्तों, मेरे पास एक ब्लैंक फोल्डर है और हम लोग यहाँ पे हमारा एक कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। प्रोजेक्ट का आइडिया क्या है? आई वुड से एक पेज हमें दिखेगा, वेब पेज सॉर्ट ऑफ, जहाँ पे हम लोग अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत सिंपल सा है, नोट पैड जैसा, ऐसा नोट्स मेकर काइंड ऑफ स्टफ है, लेकिन ये फ्रंट एंड नहीं है, बैक एंड से होने वाला है। और फिर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू विल लव द प्रोसेस। प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट की तरह मत नापो, या इवन आई वोंट इवन कॉल इट अ प्रोजेक्ट, आई विल कॉल इट अ प्रैक्टिस सिनेरियो, कुछ कह सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें आपको सीखने बहुत कुछ मिलने वाला है। ये वो फ्रंट एंड वाला प्रोजेक्ट नहीं है नोट्स वाला कि आपने बस लिखा और सेव कर दिया और वो फ्रंट एंड पे सेव जैसा दिखने लगा। ना ना ना, इट्स एक्चुअली गोना सेव। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इट्स गोना बी अ लॉन्ग वीडियो, इसलिए मेरे साथ चलिए। इसे आप पीसेस में तोड़ के पढ़ सकते हैं और कंप्लीट जरूर करना, तुमसे इतनी उम्मीद रखता हूं मैं। लेट्स गो। चलिए, तो हमारे प्रोसेस कुछ ऐसे जाएंगे। इनिशियलाइज अ प्रोजेक्ट, ये आपको सीखने को मिलने वाला है अभी विद npm। कुछ नया होगा, ये हमने पहले ये किया नहीं है, हमने डायरेक्टली पैकेजेस इंस्टॉल किए थे। आई बिलीव सो, शायद मैंने डायरेक्टली इंस्टॉल किया था, मैं श्योर नहीं हूँ इस पर, विल सी। और इनिशियल एज अ प्रोडक्ट विद npm, पहली चीज हमें ये करनी है। एंड उसके बाद हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना है, एक्सप्रेस इंस्टॉल। विल डू दैट। वेरी नाइस, ये हमारी चीट शीट है, इसे हम फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है? तो लेट्स डू दीज 2 स्टेप्स। पहले तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया है एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ npm स्पेस init डैश y। अगर मैं ऐसा लिखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी, उसका नाम है package.json। ये फाइल मैनेज करती है आपके एप्लीकेशन को कि उसमें कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं, इसकी पूरी डिटेल्स, इससे रिलेटेड सारा कुछ जो डेटा है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो इसके अंदर होता है, ठीक है? ओके, राइट। तो अगर मैं समझूं तो यहाँ पे index.js मेन फाइल है, तो वी नीड टू क्रिएट दैट फाइल। वी विल बी क्रिएटिंग, डोंट वरी। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। सो लेट्स डू दैट। npm स्पेस I space express, and if we do that, there we go, done. So that's about it. अगर हम समझे तो हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है और हमने एक कह सकते हैं बेसिक
बेसिक पैकेज जेसन फाइल बनाई है, राइट। अब हमारे यहाँ से जो स्टेप्स जाते हैं वो जाते हैं दो चीज़ों को सीखने के लिए। पहला है डायनामिक राउटिंग, आई टीच यू हाउ टू डू दैट। डायनामिक राउटिंग के अंदर हमें दो चीज़ें सीखनी है। पहला डायनामिक राउटिंग इटसेल्फ, और दूसरी चीज़ मुझे सिखानी है हाउ टू टेक डेटा, हाउ टू टेक नहीं, हाउ टू गेट डेटा कमिंग फ्रॉम फ्रंट एंड, कमिंग फ्रॉम फ्रंट एंड एट बैक एंड राउट। ठीक है, वी लर्न दैट एज वेल। ठीक है, तो हमें ये एक चीज सीखनी है। इसके अलावा मुझे आपको सिखाना है सेटिंग अप पार्सर्स। सिखाना क्या, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। पार्सर्स फॉर फॉर्म, ठीक है, वी विल सी व्हाट इट इज। ओके, इसके अलावा एक चीज और करनी है, सेटिंग अप EJS फॉर EJS पेजेस। एंड आखिरी में हमें एक चीज और सीखनी है, विच इज सेटिंग अप public I would say static files. So this is what's coming next. एक काम करते हैं, पहले ये पार्ट पहले सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद डायनेमिक राउटिंग सीखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले सेटिंग अप पार्सर्स फॉर फॉर्म। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारी मेन फाइल index.js है। लेट्स क्रिएट दैट फाइल फर्स्ट, index.js, और मेरे 7 स्टेप्स को आप करेंगे। जिस मोमेंट पे आपको लगेगा अब आप भूल सकते हो, वहीं पे वीडियो को पॉज करिए, उतने स्टेप्स को करिए, कम बैक अगेन। दैट्स हाउ यू लर्न, राइट। सो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस लिख रहा हूँ, रिक्वायर एक्सप्रेस, एंड देन उसके बाद एक्सप्रेस, देयर वी गो, लेट्स गो हियर, देयर वी गो, वेरी नाइस। ऐप डॉट देयर समथिंग कॉल्ड यूज express.json, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, एंड app.use extended true। मैंने आपको ये बताया था कि इन दो लाइन से हमारे फॉर्म को हम कह सकते हो यूज कर पाएंगे, बस ऐसा कह लो अभी के लिए। गेट फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पोस्ट टाइप के फॉर्म में दिक्कत होगी। वी विल लर्न कैसे क्या होता है, डोंट वरी अबाउट इट। बट इन दो लाइंस की वजह से हम हमारे फॉर्म को यूज कर पाएंगे। वील सी हाउ थिंग्स विल मूव, डोंट वरी, मेरे साथ चलिए बस। उसके बाद हम अपना पहला राउट सेटअप कर रहे हैं, स्लैश राउट है जो कि फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, देयर वी गो, वेरी नाइस। नाउ मैं अभी के लिए यहां से एक सेंड कर रहा हूं, डेटा चल रहा है, ऑल राइट। एंड एट लास्ट वील से app.listen 3000, and if you want you can give it a call back and we can say log, we can say it's running, right। and if I run this thing npx nodemon, come on, and I say index.js, it's running printed है, and that's a clear proof कि ये चल रहा है। okay, let's go to browser, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, and let's try localhost 3000, and we see चल रहा है। so it's doing pretty good job till now। यहां तक सब कुछ चल रहा है। और अगर हमारी चीट शीट देखें, हमारा पार्सर्स फॉर्म के लिए रेडी है। सो वी डिड दिस स्टेप। जिनको नहीं पता ये क्या है, ये दो लाइंस को हम कह रहे हैं पार्सर्स, राइट। बॉडी पार्सर यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट स्टिल इट विल डू द जॉब फॉर अस। बढ़िया। सेटिंग अप EJS फॉर EJS पेजेस, अभी तक हमने ये नहीं किया, इट्स टाइम वी डू दैट। याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात, EJS सेटअप करने के लिए, EJS क्या होता है, हमारे कह सकते हो फ्रंट एंड हमारा जो दिखेगा वो EJS है, ठीक है। तो EJS क्या है, EJS क्या है, HTML जैसा ही दिखता है बिल्कुल, बट आप उसके अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो, डायनेमिक स्टफ लिख सकते हो। मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, आपकी एक HTML फाइल है, आपके पास एक H1 है, एंड आपने एक H1 क्रिएट किया इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे 2+2 लिखोगे तो दिक्कत पता क्या है, अगर आप यहाँ पे 2+2 लिखोगे तो ये कैलकुलेट नहीं होगा HTML में। बट अगर आप यही चीज EJS में लिखोगे और आप बस बता दोगे कि इसे कैलकुलेट करना, बताते कैसे वो हम देखेंगे। अगर आप बता दोगे EJS में कि ये कैलकुलेट करना है, तो EJS इसे कैलकुलेट करके 4 लिख देगी, राइट। तो HTML जैसा ही होता है EJS, एग्जैक्ट डुप्लीकेट होता है, बट आपके पास कुछ पावर्स होती हैं, डायनेमिक पावर्स होती हैं, जो कि आप परफॉर्म कर सकते हो HTML के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है, पता नहीं लोग क्यों भागते हैं इससे। 4 लोग डिफरेंट चैनल्स के पता नहीं क्या क्या सिखा देते हैं, तो इसलिए बच्चों को लगता है कि इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। पढ़ाई करना कब से वेस्ट ऑफ टाइम हो गया भाई? कोई भी नई चीज सीखना और अच्छी चीज सीखना कैसे वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है? लाइक तुम इतना बोर नहीं हो जाओगे अगर मैं तुम्हें सिर्फ APIs बनाता सिखाता रहूंगा? तुम बोर नहीं हो जाओगे? EJS सीखना बुरी चीज कैसे हो सकती है? तुम इतनी जल्दी में क्यों, तुम इतने रश में क्यों कि तुम्हें फटाफट चीजें खत्म करनी है? व्हाट्स सो रश? तुम पढ़ने आए थे, जिंदगी और पढ़ना है भाई,
जिंदगी भर जिम करना है, जिंदगी भर अपन को हेल्थ का ख्याल रखना है। व्हाट्स द रश? हम यहाँ पे पढ़ने ही तो आए थे। लेट्स गो। सेटिंग अप ईजेएस फॉर ईजेएस पेजेस। भाइयों तो मेरे साथ चल रहे हो, राइट? लेट्स गो। npm इंस्टॉल ईजेएस, पहला स्टेप ये करना है आपको। सो इफ आई राइट, मैं कहूंगा इंस्टॉल ईजेएस फ्रॉम npm। ऑल राइट, मेरी बात सुनिए। मैंने यहाँ पे चीट शीट में लिखा है इंस्टॉल ईजेएस फ्रॉम npm। मैंने इंस्टॉल कर लिया है, राइट? राइट। उसके तुरंत बाद सेट अप ईजेएस एज अ मिडलवेयर फॉर व्यू इंजन। मैं समझाऊंगा। सेटअप ईजेएस एज अ मिडलवेयर फॉर व्यू इंजन। लेट्स गो। टेक्निकली वो मिडलवेयर नहीं है, बेसिकली हम सेटअप कर रहे हैं, वो मिडलवेयर लिखना से गलत होगा। सेटअप ईजेएस एज अ व्यू इंजन, ऐसा लिख सकते हैं। या लेट्स गो। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऐप डॉट यूज के पहले कह लो या बाद में कह लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐप डॉट सेट एंड वी आर सेइंग व्यू इंजन इज ईजेएस। दैट्स अबाउट इट। लेट्स गो। एंड इफ आई सी, आप इस लाइन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप पता क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि आपके जो बैकएंड है क्या रेंडर करेगा। क्या रेंडर करेगा? रेंडर मतलब व्यू। क्या शो करेगा? ईजेएस पेजेस शो करेगा। तो इसका ख्याल रखना है, राइट? ओके, सेंड को हमने किया। रेंडर, ये क्या कर रहे हूं मैं समझाऊंगा। सुनो मेरी बात। अब हमें इस तरह से आउटपुट करने की कोई जरूरत नहीं है राउट्स में। हम चाहें तो एचटीएमएल जैसे दिखने वाले पेजेस भेज सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम है व्यूज। स्पेलिंग सही रखना बिल्कुल जरूरी है। याद रखना ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है? तो सही स्पेलिंग जो है वो है VIEWS। ये है स्पेलिंग, ठीक है? व्यूज नाम होता है, याद रखना। व्यूज, व्यू नहीं, व्यूज, याद रखना, राइट? लेट्स गो। एक फाइल क्रिएट करो, उसके अंदर index.ejas। index.html नहीं, index.ejas। पर बॉयलर प्लेट बिल्कुल HTML वाला ही है, राइट? ध्यान से देखते रहना। अब तुम किसी भी राउट में सेंड की जगह रेंडर कर सकते हो, और यहां पे तुम्हें बस कोई ऐसा पेज लिखना है जो व्यूज में हो। तो मैं अगर यहां पे कोई पेज लिखना चाहता हूं तो वो व्यूज में होना चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहां पे चाचा लिखा, तो चाचा नाम का पेज कब खुलेगा? जब मैं स्लैश राउट पे जाऊंगा। स्लैश नाम के राउट पे, स्लैश नाम के राउट पे चाचा पेज दिखेगा, और वो कहां ढूंढा जाएगा? व्यूज में। क्या ऐसा कोई भी पेज यहां पे है? नहीं है। तो अगर मैं रिलोड करूंगा, बाय द वे सर्वर नहीं चल रहा है, लेट मी स्टार्ट द सर्वर फर्स्ट। अगर मैं रिलोड करूंगा, इट विल गिव मी एन एरर, फेल टू लुक अप व्यू चाचा। इसका मतलब सुनो, फेल टू लुक अप व्यू का मतलब ही होता है कि व्यूज फोल्डर में इस नाम का कोई भी फाइल नहीं है, राइट? सो व्यूज फोल्डर में जाइए एंड क्रिएट अ फाइल। दैट्स हाउ वी डू इट। बट हम ऑलरेडी यहां पे चाचा नहीं, इंडेक्स शो कर रहे हैं। तो इंडेक्स, और इंडेक्स यहां है। आप चाहें तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं। एंड इफ वी सी हमारा पेज यहां दिखेगा, बट यूजुअली हम नहीं लिखते नाम, पूरा नाम नहीं लिखते, एक्सटेंशन नहीं लिखते। और वो इसलिए क्योंकि हमने व्यू इंजन ऑलरेडी ईजेएस सेटअप किया है। तो रेंडर हमेशा वही व्यू होगा जो आपने सेटअप किया हो। तो आपको यहाँ पे डॉट ईजेएस लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है सच, राइट? सो दैट्स व्हाई इफ वी सी हमारा पेज यहाँ पे आ रहा है, यू माइट थिंक कि नहीं आ रहा है, एक्चुअली आ रहा है। लेट मी शो यू। अगर मैं यहाँ पे एक H1 लिख दूं और लिख दूं हे, और यहाँ पे जाके कर दूं रीलोड, वी सी हे। कुछ लोगों के लैपटॉप, कुछ लोगों के सिस्टम में VS कोड पे ऑटो सेव ऑन नहीं रहता है। तो आपको ऑटो सेव ऑन करना है, एंड देन उसके बाद ही काम करना है। मेक श्योर कि आप ऑटो सेव ऑन रखें, ताकि आप जो भी टाइप करें वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहे, राइट? ओके, कूल, दिस इज गोइंग गुड, बढ़िया। एंड इफ आई रीलोड, आई एम गोना सी हे। इंटरेस्टिंग स्टफ, राइट? 2+2। सर आप बता रहे थे 2+2 को आंसर 4 आएगा ईजीएस में। मैंने ये भी कहा था कि डायरेक्टली नहीं आएगा, अगर आप ईजीएस को बोलोगे कि कैलकुलेट करो तो आएगा। ओके, तो सर बोलते कैसे हैं? कोई भी डायनेमिक पार्ट लिखने के लिए ईजीएस में आपको इस तरीके से लेस और ग्रेटर देन साइन लगाना है, 2 बार परसेंटेज साइन लगाना है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। और स्पेस देके पहले वाले परसेंट साइन के जस्ट बाद इक्वल लगाना है, ठीक है? अगर आप इक्वल लगाएंगे तो इसका मतलब होता है कि आप कुछ प्रिंट कर रहे हो, 2+2। अगर आप ये पार्ट लिखेंगे तो इसका मतलब है कि अब आप चाहते हैं कि ये 2+2 कैलकुलेट हो। ओके, ठीक है। तो कुछ भी कैलकुलेट करना आसान है काफी। यहां पे लेस देन ग्रेटर देन साइन लगाएंगे, परसेंट इक्वल टू 2+2, एंड द मोमेंट वी डू दिस एंड वी रीलोड, वी सी 4। इंटरेस्टिंग। एक सेकेंड, तो इस तरीके से तो मैं 12+2 भी कर सकता हूं। आप कुछ भी कर सकते हैं परफॉर्म, गॉट इट। पर ये HTML में नहीं कर सकते थे। हाँ, ये HTML में नहीं कर सकते थे। ओके, ये पावर है जीएस की। मतलब मैं चाहूं तो कुछ डायनेमिक स्टफ वहां लिख सकता हूं, बिल्कुल। ओके ओके ओके, ठीक है। हम लोग इसकी इनर वर्किंग हमारे डोजो में सिखाते हैं, बट आई थिंक वो
यूट्यूब के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं रहेगा उतना ज़्यादा डिटेल में लेकर जाना, बट यू स्टिल नो हाउ थिंग्स वर्क हियर, राइट? स्टिल हम बहुत बहुत सारे चैनल्स के तो ऊपर ही खेल रहे हैं अभी भी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर ऑलरेडी डूइंग बेटर देन देम, राइट? लेट्स गो। तो अगर हम समझें, हे 14 वी आर डूइंग प्रीटी गुड जॉब। अब आप मेरी बात सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे भाइयों। तो हमें करना क्या है, हमने हमारा EJS सेटअप कर लिया है, इंटरेस्टिंग स्टफ, बहुत बढ़िया। सेटिंग अप पब्लिक स्टैटिक फाइल्स, तो पब्लिक स्टैटिक फाइल्स हमें सेटअप करनी है। कहने का मतलब हम लोग यूज करना चाहते हैं CSS को, इमेजेस को और जावास्क्रिप्ट, वैनिला जावास्क्रिप्ट जो फ्रंट एंड पे लगती है। तो उसके लिए हमें एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा app.use express.static एंड हमें लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए, path.join। आपको लगेगा ये सब मैं क्या लिख रहा हूं, थोड़ा देर रुकिए, मैं समझाऊंगा, मेरा वादा है आपसे। ऑल राइट, ये लाइन लिखनी पड़ेगी। पहले मेरे साथ आप ये लाइन लिखिए, फिर मैं समझाऊंगा क्या हो रहा है। ये लाइन लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, याद रखिए रूट लेवल पे क्रिएट करना है। तो पब्लिक नाम से एक फोल्डर बनेगा, पब्लिक के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे हम लोग इमेजेस, इसके अंदर सारी इमेजेस जाएंगी। और पब्लिक के अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर सारी फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट जाएगी। एंड पब्लिक के अंदर ही हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका नाम है स्टाइल शीट्स, इसके अंदर सारी फ्रंट एंड की CSS जाएगी, ऑब्वियसली फ्रंट एंड में ही होती है, बट यू गॉट माय पॉइंट, राइट? सो इस लाइन को लिखने से हमने क्या किया, हमने ये बताया है कि सारी स्टैटिक फाइल्स का मतलब क्या होता है, इमेजेस, वीडियोस, यू नो, स्टाइल शीट्स एंड फ्रंट एंड के वैनिला जावास्क्रिप्ट, ये सारी स्टैटिक फाइल्स कहलाती हैं। इन सबको ढूंढने के लिए कहां जाना, पब्लिक फोल्डर में। नाउ यू माइट थिंक कि ये पाथ डॉट ज्वाइन क्या है, ये चीज क्या लिखी हुई है, मैं समझाऊंगा कब, अब चलें, लेट्स गो, लेट मी टीच यू ये पाथ डॉट ज्वाइन क्या होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं ये पूरा कोड अभी के लिए ऑफ कर रहा हूं, पूरा कोड ऑफ कर दिया मैंने, एंड मैं यहां पे आपको दिखाता हूं अंडरस्कोर डिर नेम के बारे में सबसे पहले। तो अगर मैंने इस फाइल को रन किया तो ये पता चलेगा अंडरस्कोर डिर नेम की वैल्यू क्या है। आइए चेक करें, अगर मैं इसे रन करूं तो अंडरस्कोर डिर नेम की वैल्यू है /users/async, जो कि मेरे लैपटॉप का नाम है, /desktop/YouTube backend। एंड यू माइट थिंक वेट, ये क्या है, ये उस फोल्डर का नाम है जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हो। एक मिनट, मतलब मैं अगर अंडरस्कोर डिर नेम लिखूंगा तो इसका मतलब है पूरा पाथ मेरे करंट फोल्डर तक, बिल्कुल समझ गया। और अगर मैं इसके आगे जोड़ दूं पब्लिक को, तो एक्चुअली /पब्लिक को, तो ये बन जाएगा /user/async/desktop/YouTube backend/public। ओके, एक सेकेंड, समझ गया, मतलब डिर नेम तक मेरा करंट फोल्डर आ गया, मैंने /public जोड़ दिया तो मेरा पब्लिक फोल्डर तक का पाथ बन गया, बिल्कुल समझ गया। तो वो पाथ डॉट ज्वाइन क्या कर रहा था, वो भी यही कर रहा है, हाँ। ज्यादा सेफ क्या है, ज्यादा सेफ है पाथ डॉट ज्वाइन यूज करना। तो वील से पाथ डॉट ज्वाइन डिर नेम तक का पाथ, और उसमें आगे क्या जोड़ देना, पब्लिक वाला पाथ। तो अगर हम ऐसा लिखें तो यहां पे बाय द वे पाथ नाम का एक पैकेज आपको रिक्वायर करना पड़ेगा, कॉन्स्ट पाथ रिक्वायर पाथ। अगर आप ये करेंगे तो ये पाथ नाम का पैकेज ऑलरेडी Node.js कोर में इंस्टॉल्ड है। तो अगर आप देखेंगे तो पाथ डॉट ज्वाइन का आंसर अब पब्लिक तक आ रहा है, राइट? तो ये वो लाइन लिखी हुई है, इन केस अगर आपको समझ पहले नहीं आ रही थी तो। अब आई बिलीव आपको ये लाइन समझ आ रही है, राइट? तो बस मैं थोड़ा सा सेटअप कर लूं पहले, एक्चुअली मैं इसे नीचे ले जाऊंगा, बढ़िया, एंड बढ़िया, सो एक्चुअली लाइक दैट, बढ़िया, ठीक है। तो अगर मैं समझूं तो ये लाइन जो लिखी हुई है पाथ डॉट ज्वाइन तक, यहां तक, यस यहां तक, ये लाइन जो है, ये लाइन आपको वो दे रही है पाथ पूरा, तो इसकी जगह पूरा पाथ आएगा जो कि चला गया express.static में। तो बेसिकली आप कह रहे हो एक्सप्रेस को कि स्टैटिक फाइल्स इस पाथ पर ढूंढना, पब्लिक वाले पाथ पर। ओके, समझ गए, राइट। और वो चला गया app.use में। बेसिकली आप ये कह रहे हो हर रिक्वेस्ट के लिए स्टैटिक फाइल्स यहां ढूंढना, समझ आया? तो ये है पूरी लाइन। तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, चाहे कोई भी रिक्वेस्ट आए बैकएंड पे, हर रिक्वेस्ट के लिए स्टैटिक फाइल्स आपको कहां मिलेंगी, पब्लिक के अंदर, पब्लिक फोल्डर के अंदर। इंटरेस्टिंग। तो दैट्स अबाउट इट दोस्तों।
अगर अब हम जाएं हमारे index.ejs में, तो हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं स्टाइल शीट्स में, style.css। अब हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, राइट? लेट्स गो लिंक इट, लिंक css एंड ध्यान से देखिए पाथ को, स्लैश पब्लिक स्टाइल शीट्स style.css। अब अगर आप इसे रन करेंगे इट विल नॉट वर्क। व्हाई इट विल नॉट वर्क? क्योंकि आपने ऑलरेडी बताया कि आपकी सारी फाइल्स पब्लिक में मिलेंगी, तो आपको यहां पर पब्लिक मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सो जस्ट रिमूव इट। तो आप पब्लिक रिमूव करेंगे तो एक एक्स्ट्रा स्लैश बचेगा, वो भी रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर मैं समझाऊं आपको, तो दिस इज हाउ वी लिंक एनी फाइल फ्रॉम पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेमो और देता हूं आपको। जावास्क्रिप्ट में एक फाइल है script.js, आपको वो लिंक करनी है आपकी ईजेएस पेज पे। कैसे करेंगे आप यहां पे लिखेंगे स्क्रिप्ट src स्लैश पब्लिक जावास्क्रिप्ट script.js और फिर पब्लिक को हटा देंगे। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? किसी भी ईजेएस पेज में आपको कभी भी पब्लिक का नाम नहीं लिखना है, उसको हटा देना है। ईजेएस पेजेस में याद रखना है, राइट? सो रेंडरिंग वाले पेजेस में आपको पब्लिक का नाम नहीं लिखना है। परफेक्ट। तो सर ये चलेगा? 102% चलेगा। ओके, आप श्योर हैं इस पे? मैं 200% श्योर हूं दोस्त। क्या आप चला के दिखा सकते हैं? बिल्कुल, प्लीज दिखाइए। चलो, यहाँ पे लिंक हो चुका होगा। मैं सीएसएस पे जाता हूं और यहाँ पे फॉन्ट बदल देता हूं। अगर ये चलेगा तो हमें क्लियरली दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हेलवेटिका कैपिटल H, हेलवेटिका नाउ डिस्प्ले, लेट्स सी एंड इफ आई रीलोड, फॉन्ट बदल गया दोस्त। कैन यू सी? तो इसका मतलब है कि सीएसएस काम कर रही है। और अगर आप यहाँ पे पब्लिक पुट कर दोगे तो सीएसएस काम नहीं करेगी। कैन यू सी? और यहाँ पे अगर आप कंसोल पे चेक करेंगे तो एक एरर आएगा, रिफ्यूज टू अप्लाई स्टाइल फ्रॉम ला बिकॉज इट्स माइम टाइप लवलालस्टन कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या। ऑलराइट, सो इफ वी चेंज दैट टू style sheets style.css, that's about it, and we reload, it works. And the moment we remove public from here, we can use JavaScript as well. So for example मैं यहाँ पे alert करूँ and I can say hey, and if I reload we see hey, alert, and that's how we do this thing, right? So we are doing good job till now. We're doing good job. Actually मैं tailwind लगाना चाहता हूँ, so we'll go to tailwindcss.com, get started. Interesting. Play CDN. Let's get this thing and let's put it over here. Interesting. तो हमारी CSS भी लगी है, इट्स गुड, बट मैंने टेलविंड भी लगा रखी है। और हमारी CSS पे बस मैं बेसिक स्टफ लिख रहा हूँ, विच इज width 100%, height 100%, बॉक्स साइजिंग बड़ा बॉक्स। एक्चुअली width 100%, height 100% नहीं लिखना था, मार्जिन 0 पैडिंग 0 लिखना है। मार्जिन 0 पैडिंग 0। आई बिलीव वो शायद टेलविंड ही सेटअप कर देती है हमारे लिए ये सब, बट स्टिल आई डू राइट दिस थिंग, मुझे पता नहीं आदत है या ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों। एंड इफ वी सी टेलविंड लोड हो चुकी है, हियर इज द फॉन्ट, यू कैन क्लियरली सी दैट, राइट? परफेक्ट, वी आर डूइंग गुड जॉब। तो अगर मैं कहूं तो हमने अभी तक जो सीखा है, अच्छा बाय द वे, हमने अभी तक जो देख लिया है, समझ लिया है, वो ये है। सब कुछ बंद करिए, हमारे index.js पे आइए। हमने सबसे पहले एक्सप्रेस लिया है, एक बेसिक ऐप बनाया, उससे पाथ मॉड्यूल लिया है क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। इन 2 लाइनों की वजह से हम फॉर्म को यूज कर पाएंगे, फॉर्म का डेटा बैकएंड पे हैंडल कर पाएंगे। इस लाइन की वजह से हम लोग पब्लिक इमेजेस, स्टैटिक फाइल्स, ये सब यूज कर सकते हैं। इस लाइन की वजह से हम रेंडर कर सकते हैं ईजेएस पेजेस को, और ये हमारा बेसिक राउट है जिसमें हमने रेंडर किया है कि इंडेक्स पेज, और वो इंडेक्स पेज व्यूज फोल्डर में ही ढूंढा जाएगा ऑब्वियसली। तो आपको व्यूज में एक इंडेक्स पेज बनाना पड़ेगा, index.ejs। इंटरेस्टिंग। अब index.ejs में आप जो भी लिखेंगे वो चला जाएगा। जब आप स्लैश राउट पे आएंगे तो इंडेक्स जाएगा तो index.ejs जाएगा। index.ejs में जो भी होगा वो आपके फ्रंट एंड पे आपको दिखने लगेगा। दैट्स हाउ इट विल वर्क, राइट? नाउ दिस इज नॉट डिफिकल्ट। हम इसकी ट्रेनिंग देते हैं हमारे डोजो में काफी दिन तक। दैट्स वाई स्टूडेंट्स को ये काफी इजी पढ़ने लगता है। बट अब क्योंकि मैं तुम्हारे घर पे नहीं हूं ऑब्वियसली, तो इसकी ट्रेनिंग तुम्हें खुद ही लेनी पड़ेगी इस वीडियो को बार बार देखकर। इट्स लाइक दैट दोस्त। जब आपके पास एक कोच होता है तो कोच चलाता है गेम को, जब आपके पास कोच नहीं होता है तो वो गेम आपको खुद चलाना पड़ता है। तो फाइंड योर कोच, कोई ना कोई तो होगा। अगर आप मुझे मानते हैं, वॉच दिस वीडियो अगेन, राइट? You have to find your coach. Everybody needs a coach. If somebody tells me they need coaching, they might not need coaching, but everybody does need a coach. Even me, मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे बनाया है। तो everybody does need a coach.
फाइंड योर्स। लेट्स गो। तो अब हम आ रहे हैं डायनेमिक राउटिंग पे। डायनेमिक राउटिंग दोस्तों, लेट्स गो। पहली चीज, डायनेमिक राउटिंग है क्या? जस्ट अ सेकंड, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड गलती से बंद कर दिया। या सो डायनेमिक राउटिंग है क्या? पहली इंपॉर्टेंट बात, और ध्यान से सुनिए। हम लोग कई बार कुछ राउट्स देखते हैं, उनमें सिर्फ एक ही हिस्सा चेंज होता है। उनमें सिर्फ एक ही हिस्सा चेंज होता है। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम लोग कई बार कुछ राउट्स देखते हैं, उनमें सिर्फ एक ही हिस्सा चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि स्लैश, मैंने बोला स्लैश राउट्स, स्लैश राउट्स नहीं, स्लैश ऑथर स्लैश हर्ष। एक और राउट है स्लैश ऑथर स्लैश हर्षिता। एक और राउट है स्लैश ऑथर स्लैश हर्षिका। एक और राउट है स्लैश ऑथर स्लैश हर्षिता का बॉयफ्रेंड। ठीक है, इफ यू सी, इन सारे राउट्स में ये पार्ट कॉमन है, कैन यू सी? और एक पार्ट हर बार चेंज हो रहा है, एक पार्ट हर बार चेंज हो रहा है। हर्षिता, हर्ष, हर्षिता, हर्षिका, हर्षिता का बॉयफ्रेंड। क्या तुम्हें सच में लगता है इतने सारे राउट्स में जिसमें सिर्फ एक पैटर्न चेंज हो रहा है, हम इन सब के लिए अलग अलग राउट्स बनाएंगे? लेट मी शो यू अदर पैटर्न। स्लैश प्रोफाइल स्लैश हर्ष, स्लैश प्रोफाइल स्लैश हर्षिता, एंड विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। लेट मी शो यू वन मोर। स्लैश लाइक स्लैश कुछ अनशंट लिखा हुआ है, स्लैश लाइक स्लैश कुछ और अनशंट लिखा हुआ है। कैन यू सी? कैन यू सी द पैटर्न? कैन यू सी द पैटर्न? इतना पार्ट सेम है और आगे का पार्ट बार बार चेंज हो। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इतने सारे राउट्स क्रिएट करूंगा? ऑब्वियसली नॉट। एंड दैट्स वेयर डायनामिक राउटिंग कम्स इनटू एक्शन भाइयों। दैट्स वेयर डायनामिक राउटिंग कम्स इनटू एक्शन। अब मुझे तुम्हें जो सिखाना है वो ये है, स्लैश ऑथर स्लैश हर्ष, स्लैश ऑथर स्लैश हर्षिता, स्लैश ऑथर स्लैश हर्षिता। क्या तुम मेरे अप्रोच को फॉलो करोगे? मेरा अप्रोच ये है, सबसे पहले ब्राउजर पे जाओ, सबसे पहले ब्राउजर पर जाओ। मेरा अप्रोच याद रखना दोस्त, तुम मेरे अप्रोच को फॉलो करो, तुम 100% सीख जाओगे। सबसे पहले ब्राउजर पर जाओ, यूआरएल लिखिए अपना जो आपको चाहिए, एंड एंटर दबाइए। अब उस यूआरएल को क्रिएट करिए। अब उस यूआरएल राउट को क्रिएट करिए, ठीक है। रिस्पॉन्स भेजिए कुछ भी। नाइस। और अगर हम ये फॉलो करेंगे तो मैं बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी इसको समझने में। लेट्स गो। तो मुझे जो यूआरएल चाहिए वो ये है दोस्त, सामने देखते रहना। मुझे ये यूआरएल चाहिए, स्लैश प्रोफाइल स्लैश हर्ष, एंटर। कैन यू सी के एरर आ रहा है? तुम भी ये करो। तो हमने सबसे पहले ब्राउजर पर जाके यूआरएल बनाओ, यूआरएल लिखिए जो आप यूआरएल लिखिए अपना जो आपको चाहिए, एंड एंटर दबाइए। अब आपको एरर आएगा, ठीक है। अब उस यूआरएल राउट को क्रिएट करिए, अब उस यूआरएल राउट को क्रिएट करिए, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आपने यूआरएल मांगा है स्लैश प्रोफाइल स्लैश हर्ष, ऐसा कोई यूआरएल है ही नहीं, तो जाइए और क्रिएट करिए। ऐप डॉट गेट के बाद क्रिएट करिए स्लैश प्रोफाइल स्लैश हर्ष। कैन यू सी दैट? नाउ यहां पे रेंडर करने के लिए की जगह अभी के लिए सेंड करिए, चल रहा है। मेक श्योर करो कि आपकी फाइल सेव हो, ठीक है, नहीं तो ऑटो सेव ऑन कर सकते हो। एंड अगर आप इतना करेंगे और अब आप इसको रीलोड करेंगे, यू कैन सी चल रहा है, राइट। अब आगे के स्टेप सुनिए। अब उसी यूआरएल को अगर डायनेमिक बनाना है तो रियलाइज करो कौन सा पार्ट डायनेमिक है, मैं समझाऊंगा। और उस पार्ट के आगे राउट में कोलन लगा दो, मैं समझाऊंगा। प्लीज यहां पे देखिए, अगर मैं देखूं और समझूं तो मुझे लगता है कि स्लैश प्रोफाइल तो यहीं रहेगा, स्लैश भी यहीं रहेगा, लेकिन ये हर्ष, हर्ष वाला पार्ट डायनेमिक है। हर्षिता हो सकता है, हर्षिका हो सकता है, अमित हो सकता है, वी नेवर नो। बट अगर मैं इनमें से कुछ भी लिखूंगा तो फिर से राउट फेल हो जाएगा। कैन नॉट गेट, कैन यू सी? कैन यू सी? फिर से फेल हो गया। तो मुझे समझ आ गया है, ओके ये वाला पार्ट मेरा डायनेमिक है, अमित वाला पार्ट। तो आई विल गो हियर एंड आई विल रीड दिस थिंग अगेन। पढ़िए प्लीज, मेरे लिए इसे पढ़िए, इस पार्ट को पढ़िए। अब उसी यूआरएल को अगर डायनेमिक बनाना है, जो कि बनाना है, तो रियलाइज करो कौन सा पार्ट डायनेमिक है, वो वाला पार्ट। और उस पार्ट के आगे राउट में कोलन लगा दो। बेटा याद रखना, राउट में,
यूआरएल में नहीं, राउट में। राउट यहां है। क्या यही वो पार्ट है जो बार बार डायनेमिक होना? हर्ष, हर्षिता, हर्षिका, अमित, बिल्कुल। इसके आगे कोलन लगा दो। हाँ। और इसका, इसको ऐसे लिखे रहने दें, इसको, इसकी जगह अब आप कुछ भी लिख सकते हो। मतलब इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। सर मैं समझा नहीं। ये अब वेरिएबल बन चुका है, मतलब ये अब वेरिएबल बन चुका है। अब आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। हाँ, मतलब मैं कुछ भी ऐसा भी लिख दूं, हाँ ऐसा भी लिख दो, तो जो भी ये राउट ये पैटर्न पे मैच करेगा, ये राउट खुल जाएगा। सर कोलन का मतलब क्या है? कोलन का मतलब है कि ये पार्ट डायनेमिक है, ये पार्ट डायनेमिक है, मतलब इसकी जगह कुछ भी आ सकता है। ओके, तो इस वक्त आ रहा है स्लैश प्रोफाइल स्लैश अमित, स्लैश प्रोफाइल स्लैश अमित, तो ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। देख लो, एक सेकेंड, तो ये अमिता के लिए भी चलेगा, अमिता के लिए भी चलेगा। ओके, इसका मतलब ये हर्ष के लिए भी चलेगा, बिल्कुल। ओके, तो ये राउट अब डायनेमिक है, बिल्कुल, सिर्फ कोलन लगाने से। हाँ, और यहां पर मैं कुछ भी लिख सकता हूं। हाँ, यूजुअली हम लोग यहां पे यूजर नेम लिखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पे एक यूजर नेम आने वाला है। यूजर नेम आप चला सकते हो, इट्स स्टिल वर्किंग, राइट। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि इस यूजर नेम की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने यहां से क्या भेजा, हर्ष। वो हर्ष यहां आ चुका है और वो मुझे इस राउट के अंदर चाहिए। तो इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट पैराम्स यूजर नेम। रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स का मतलब होता है ऐसा कुछ भी जिसके आगे कोलन है, समझे? तो ऐसा कुछ भी जिसके आगे कोलन है वो होता है रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। अब किसके आगे कोलन है? यूजर नेम के आगे। तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स मतलब कोलन और यूजर नेम। तो हम इस वैल्यू को हैंडल कर रहे हैं। अगर इसका नाम मैं चाचा रख दूं तो मुझे लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट चाचा। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? राइट। सो वी से यूजर नेम, वी से यूजर नेम। इंटरेस्टिंग स्टफ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो स्लैश प्रोफाइल स्लैश कोलन यूजर नेम, वी डूइंग गुड जॉब, इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। तो अगर हम समझें और हम ध्यान से समझें तो हमारा जो भी डेटा है, हर्ष या हर्षिता या हर्षिका, वो इसके अंदर आ रहा है और उसको हम हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊं हम बैकएंड से क्या भेज रहे हैं। इस वक्त हम बैकएंड से क्या भेज रहे हैं, चल रहा है, लेकिन अब मैं चल रहा है नहीं भेजूंगा। अब मैं बैकएंड से भेज रहा हूं रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट यूजर नेम। तो मैं बैकएंड से क्या भेज रहा हूं, रिक्वेस्ट पैराम्स यूजर नेम। सुनिए, सबसे पहले मैंने फ्रंट एंड से बैकएंड पे भेजा यूजर नेम स्लैश प्रोफाइल स्लैश हर्ष। सबसे पहले फ्रंट एंड से बैकएंड पे भेजा स्लैश प्रोफाइल स्लैश हर्ष। ओके, यूजर नेम की वैल्यू हर्ष है, नाइस। अब जब बैकएंड पे हम आ गए हैं तो यहां से हमने रिस्पॉन्स को वापस भेजा फ्रंट एंड। क्या भेजा है? जो भी यूजर नेम की वैल्यू है, क्या वैल्यू है, हर्ष। तो जब मैं यहां से मैंने हर्ष भेजा, वो गया बैकएंड, और फिर बैकएंड से वापस हर्ष आया फ्रंट एंड। इसलिए हम रीलोड करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हर्ष। पर अगर मैं यहां पे हर्षिता लिख दूं तो अब हमें दिखेगा हर्षिता। कैन यू सी? तो अगर मैं ये लिख दूं वेलकम, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, बैकटेक आता है तुम्हें, वेलकम, और आगे कॉमा लगा के स्पेस, एंड इफ आई डू दिस तो तुम्हें देखने को मिलेगा वेलकम कॉमा जो भी नाम होगा, वेलकम हर्षिता, वेलकम अमिता, वेलकम अमित। अमित करते हैं, लेट्स ट्राई अमित। या इट्स वर्किंग, it's working. Now we know how to create a dynamic route, right? Let me give you another example. Slash author slash harsh slash 25. Can you see इसमें दो मेरे पैटर्न्स हैं जो बार बार चेंज होंगे, हर्ष एंड 25। हर्ष मेरा नाम है, 25 मेरी एज है। सो आई नीड टू क्रिएट दैट राउट। लेट्स गो, कॉपी पेस्ट स्लैश ऑथर स्लैश यूजर नेम स्लैश एज। लेट्स गो, रीलोड एंड वी से वेलकम अनडिफाइंड। एक्चुअली मुझे ना सेंड में बोलना है अभी के लिए, बस चल रहा है। नाइस, लेट्स रीलोड, चल रहा है। लेकिन एक दिक्कत है, अगर मैं इसको हर्षिता कर दूं इट विल नॉट वर्क। तब फिर मुझे समझ आएगा ओके दिस पार्ट इज डायनेमिक। सो आई सेड यूजर नेम अगेन, इंटरेस्टिंग, आई विल से एज अगेन, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। तो अब मेरा एज वाला पार्ट डायनेमिक है और अब मेरा यूजर नेम वाला पार्ट भी डायनेमिक है, एंड इट विल वर्क। क्या आप देख सकते हैं? अब ये 34 एज के लिए भी चलेगा और ये अमित नेम के लिए भी चलेगा, एंड ये अमित 34 के लिए भी चलेगा। सो इट विल वर्क विद एवरी अदर पैटर्न एज वेल। तो अब मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज मिल रही होंगी पैराम्स में, यूजर नेम एंड एज, एंड उन दोनों को मैं सेंड कर सकता हूं इफ आई वांट। तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स ही भेज दिया पूरा का पूरा, विच इज एन ऑब्जेक्ट। तो इफ आई रीलोड वी विल गेट बोथ ऑफ दोज वैल्यूज।
And if you don't want this pattern, we can create backticks and we can say welcome, and we can say request params username of each request params username. And let's give it a try. Welcome Amit of age 34. Harsh 25. Welcome Harsh of age 25. तो यहां से मैंने हर्ष इन 25 भेजा जो कि यहां आया, और यहां से मैंने एक मैसेज बैक एंड से फ्रंट एंड में वापस भेजा जो कि यहां आया. कैन यू अंडरस्टैंड दैट? क्या तुम्हें समझ आ रहा है दोस्त? और अगर तुम्हें ये समझ आ रहा है, वी आर रेडी फॉर द प्रोजेक्ट. वी आर रेडी फॉर द प्रोजेक्ट एंड इट्स टाइम वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट. बट मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस वीडियो में नहीं, ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग है. अगली वीडियो में ये आपको प्रोजेक्ट वाला पार्ट शुरू करूंगा जो कि अब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, एंड जस्ट अगले दिन अब इस अगले वीडियो को देख पाएंगे. तब तक इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करना तो मजा आएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त. तब तक अपनी प्रोग्रेस को कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, और अगर मेरी हेल्प कर सकते हो तो इतनी करो कि अपने किसी दोस्त से कहो कि अगर बैकएंड पढ़ना है तो हर्ष भैया से पढ़ो, इस कोच से पढ़ो, इस कोच को भी मौका दो. अपने दोस्त से अगर कुछ कहना चाहते हो तो सिर्फ ये कहो मेरे बारे में. दैट्स अबाउट इट. मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में. अपना ख्याल रखो. बाय बाय.